बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप लोग देख रहे हैं जी राइजोनिक मार्केटिंग। राइजोनिक मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट है उन तमाम की डिटेल अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की जाए। रिंग रोड के हवाले से हम कोशिश होती है कि फ़र्दर अपडेट आपको दी जाए और इससे जो अलाइंड सोसाइटीज़ हैं कहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकती है और कहाँ पर अभी भी बहुत रीज़नेबल रेट्स में आपको चीज़ें इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो रोडर एनक्लेव में आपके पास अभी मौका है, ओल्ड रेट्स में चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और मर्जिंग और डिस्काउंट ऑफर्स के ज़रिए आप बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त ये है कि आप अगर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट 6-8 महीने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। अगर आप यहाँ पर 3-4 साल के लिए फ्लेक्सिबल है, यहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हैं और आपका कहीं से भी फंड मौजूद है, आपने रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो ऐसे प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें जहां पर फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा हो, फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा सके। अडयाला रोड पे अगर आप बाकी और सोसाइटीज़ का भी विज़िट करें और अगर रिंग रोड की हम अलाइनमेंट को देखें, रिंग रोड की डेवलपमेंट को देखें तो वहाँ से सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी जो है वो रोडर एनक्लेव है। लेकिन रोडर एनक्लेव में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आप लोगों के लिए मौजूद हैं जिसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ फंड्स मौजूद हैं तो आप कोशिश करें कि अपने जो फाइल्स हैं उनको बैलेटिंग में लेके जाएं ताकि आपको प्लॉट नंबर अलॉट किया जा सके, ब्लॉक नंबर आपको जो है वो आपको मिल सके, ब्लॉक का पता हो आपको, प्लॉट नंबर का आपको पता हो, ताकि आप जो रोडर एनक्लेव की जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट वाली साइड है उस पर आपको प्लॉट दिया जा सके। क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतनी चीज़ें दूर होती जाएंगी। ये एक आप कह लें कि थोड़ा सा एंड यूज़र के साथ इस चीज़ में सोसाइटीज़ की तरफ से एक रवैया ऐसा रखा जाता है कि जो लोग प्री लॉन्चिंग रेट्स में आते हैं और जो लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं उनके लिए कोई अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं डिफाइंड किया जाता। जब बैलेटिंग अनाउंस करती है सोसाइटी तो उसमें वो कहती है जी कि जो लोग भी बैलेटिंग में शामिल होना चाहते हैं इतने फंड्स जो हैं वो दें और बैलेटिंग का हिस्सा बन जाएँ। लेकिन अगर उस टाइम पे कोई ऐसा बंदा है जो रेगुलर बेसिस पे आपको इंस्टॉलमेंट पे कर रहा था लेकिन उसके पास इकट्ठे फंड्स मौजूद नहीं हैं तो उस बंदे के साथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादती होती है कि उसको जो है वो नेक्स्ट बैलेटिंग में डाला जाता है और नेक्स्ट बैलेटिंग का क्राइटेरिया मज़ीद बढ़ जाता है और उसके बाद जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स होते हैं वो भी मतलब जो फर्स्ट बैलेटिंग में आते हैं, सेकेंड बैलेटिंग में आते हैं तो मज़ीद जो बैलेटिंग के हवाले से जो लैंड दी जाती है या फिर उसके बाद जो है वो अच्छी लोकेशन के प्लॉट नहीं दिए जाते हैं तो ये चीज़ें थोड़ी सी एंड यूज़र के लिए परेशानी होती है इसमें। लेकिन अगर आपके पास फंड्स मौजूद हैं तो आप रोडर एनक्लेव में लो कॉस्ट पे आपके पास जो भी साइज़ है, 7 मरला है, 10 मरला है, 14 मरला है, 1 कनाल है, ये 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, बहुत रीज़नेबल रेट्स में भी आपके पास मौजूद है। आप कोशिश करें कि बैलेटिंग की तरफ मूव करें और बैलेटिंग वाले प्लॉट्स जो हैं वो थोड़ा सा एक अच्छा रिटर्न उनमें कमाने का मौका आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ रिंग रोड पे जिस तरह से काम जारी है इस तरह से इस स्पीड से अगर काम यहाँ पर चलता है तो 1 साल में अगर रिंग रोड यहाँ पर कंप्लीट होता है तो अडयाला रोड वाला इंटरचेंज और चक्री वाला जो इंटरचेंज है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके इस प्रोजेक्ट को हो सकते हैं। क्योंकि रिंग रोड से आपका जो शहर के अंदर की कनेक्टिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है और अगर किसी ने भी बाहर से उसको कनेक्ट करना है तो उसके लिए ज़रा आसान हो जाता है। और जैसा आप तमाम लोग जानते हैं, पेशावर को आपने देखा है, लाहौर रिंग रोड को देखा है, तो इससे रिंग रोड के बनने से रियल इस्टेट की ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जिन लोगों ने एक रीज़नेबल रेट में अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है। तो ये एक अच्छा रिटर्न कमाने का मौका आपके पास मौजूद है रोडर एनक्लेव की सूरत में। और रोडर एनक्लेव में आपकी सरमायाकारी अगर आप अच्छे ब्लॉक में करते हैं और बैलेटिंग की तरफ जाते हैं तो फिर एक अच्छा कमाने का मौका आपको मिल सकता है अर्निंग का। और इसके साथ साथ यहाँ पर पोजेशन भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस होने जा रही है। मैप के हवाले से रोडर एनक्लेव ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि बहुत जल्द इसका ऑफिशियली मैप भी जो है वो पब्लिक किया जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो बैलेटिंग क्राइटेरिया है वो आपका 65% है, रीज़नेबल बैलेटिंग क्राइटेरिया है। और अगर आप यहाँ पर बैलेटिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं तो डिस्काउंट की आप ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास मौजूद है। थ्रू रेव फॉर्म, थ्रू मर्जिंग जो है वो आप यहाँ पर डिस्काउंट के ज़रिए अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छा जो मज़ीद डिस्काउंट आप अपनी, एक तो ऑलरेडी आपके पास लो कॉस्ट में चीज़ें मौजूद हैं और इसके साथ साथ सोसाइटी अभी आपको टफ़ सिनेरियो में आपको एक फेवर दे रही है कि आप यहाँ पर डिस्काउंट के
ज़रिए अपनी इंस्टॉलमेंट पेड करें, ताकि आपके प्रोजेक्ट पे जो एतमाद है वो बहाल रह सके। और जो आपको थोड़ी बहुत परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, हम आपको एक फेवर ये दें कि आप डिस्काउंट के ज़रिए अपनी इंस्टॉलमेंट पेड करें, ताकि आप अपने प्लॉट को मज़ीद मिनिमाइज़ कर सकें। रोडन एनक्लेव के हवाले से आपको मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी कोई फ़ाइल है और आप उस पर डिस्काउंट ऑफ़र्स हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या राइजोनिक मार्केटिंग के ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।